हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिटेन। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है कंपनी क्रिएशन इन टैली प्राइम। टैली में अकाउंटिंग स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले टैली में कंपनी क्रिएट करनी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कंपनी क्रिएशन, क्रिएट कंपनी। इस ऑप्शन के द्वारा यूजर टैली प्राइम में नई कंपनी बना सकता है तथा कंपनी बनाते समय यूजर को कंपनी से रिलेटेड सारी डिटेल्स जैसे कंपनी नेम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, ईमेल आईडी, फाइनेंशियल ईयर और करेंसी आदि डिटेल देनी होती है। तो एक बार इस चीज का प्रैक्टिकल देखते हैं। अभी हमारे सामने जो स्क्रीन दिख रही है टैली की, उसे कहा जाता है लिस्ट ऑफ कंपनीज। यहाँ पर टैली में जितनी भी कंपनीज बनाई गई है वो सारी कंपनीज हमें यहाँ पर शो होती है। यहाँ पर सबसे पहला जो हमें ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट कंपनी, इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम कोई भी नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक कंपनी बना रहा हूँ, कंपनी नेम और मेलिंग नेम सेम रहेगा। यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमें पूरा एड्रेस लिखना है, एड्रेस ऑप्शन में। स्टेट, यहाँ पर हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे कि कंपनी किस स्टेट में है। कंट्री, यहाँ पर इंडिया है। पिन कोड दे सकते हैं हम अपनी सिटी का। टेलीफोन नंबर, यदि कंपनी का कोई टेलीफोन नंबर हो तो हम वो भी दे सकते हैं। अगला है मोबाइल नंबर, हम यहाँ पर अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। एंटर। यदि कंपनी के पास कोई फैक्स मशीन हो तो उसका जो भी डिजिट है वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ईमेल, कंपनी की जो भी ईमेल आईडी है वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में वेबसाइट, कंपनी की अगर कोई वेबसाइट बन रखी हो तो हम यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। जैसा कि हम जानते हैं अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वह है 1 अप्रैल 2022 और ये 31 मार्च 2023 को खत्म होगा। तो यहाँ पर हमें इस फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग डेट लिखनी है कि कब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था। तो हमने लिख लिया है 1 अप्रैल 2022। और ऐसे ही बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कंपनी में अकाउंटिंग कब स्टार्ट हुई तो वो डेट हमें यहाँ पर देनी होती है। यहाँ पर हमने दे दी है 1 अप्रैल 2022 को कंपनी में अकाउंटिंग स्टार्ट हो गई। बेस करेंसी सिंबल, जिस कंट्री में हम रहते हैं वहाँ की करेंसी का सिंबल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे कि हम जानते हैं इंडिया की करेंसी रुपीस है तो इसका सिंबल यहाँ पर आ गया है। और फॉर्मल नेम आया है INR, इंडियन नेशनल रुपीस। यदि हमें टैली में जो हमने काम किया है, ये कंपनी बनाई है, इसको सेव करना हो तो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में A, कंट्रोल+A। इसके माध्यम से हम अपनी कंपनी को सेव कर सकते हैं। और अभी हमारे सामने लिखा हुआ आ रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर हमें अपने बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग कुछ फीचर्स यस या नो करने हो तो हम यहाँ से फीचर्स को यस या नो कर सकते हैं, और नहीं तो इसे भी कंट्रोल से सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने जो हमें स्क्रीन दिख रही है उस स्क्रीन को कहते हैं टैली स्टार्टर डिस्प्ले। और यहाँ पे जो ये एरिया है इसको कहते हैं लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी एरिया या फिर कंपनी इंफॉर्मेशन एरिया। जो भी कंपनी हमने यहाँ पर बनाई है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर शो होती है कि हमने कोई एंट्री की है, उसकी डेट, पीरियड क्या चल रहा है, डेट क्या चल रही है, वो हमें यहाँ पर शो होती है। और ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं वर्किंग एरिया। यहाँ पे हम जो भी अकाउंटिंग का काम करते हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।